हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है तो इन कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं तो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी और बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि आगे आने वाले टाइम में मौसम में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अभी गर्मियाँ हो रही हैं, आगे हल्की हल्की सर्दियाँ होने लग जाएंगी। क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है। तो यहाँ पे आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। किसी भी अगर आपके घर में किसी को वायरल हो रहा है या किसी भी तरीके का सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपको उनसे दूरी बना के रखनी है। बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है जिससे कि आपको ठंडी लग सकती है या फिर खांसी जुकाम हो सकता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपके खान पान पे भी असर पड़ेगा और बेबी की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब जब डिलीवरी जैसे जैसे पास में आती है महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है। डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारे उनके मन में डर आ जाते हैं कि कैसे होगा, कितना दर्द होगा, कुछ भी। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। हमेशा पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मेरी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस मेरी टिप्स को फॉलो करता रहना है। बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपकी डिलीवरी पास में आ रही है तो अगर आपको प्रेगनेंसी में बीपी की दिक्कत रहती है, शुगर की दिक्कत रहती है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, थायराइड है आपको, तो इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करके रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जो भी मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने दिए हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से टाइम से लेनी है। अपना इस टाइम में अगर आप ध्यान रख लेंगी ना तो आपकी डिलीवरी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो आपने हीमोग्लोबिन पे ज़रूर से अपनी डाइट में चीज़ें शामिल करिए, जैसे कि टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें शामिल करिए तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपको, अगर आपके बेबी का वेट कम है तो भी आपको कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन। आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, उससे बेबी का वेट बढ़ेगा। इस टाइम पे जब हमारा 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा होता है तो डॉक्टर हमें जल्दी जल्दी विजिट के लिए बुलाते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम लग रही है, कभी भी लापरवाही ना करें। एंड मंथ चल रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर से विजिट करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तो आपको अपना हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। 8 से 9 गिलास आपको दिन में पानी ज़रूर से पीना चाहिए। और कोशिश करें इस टाइम पे जब आपके एंड मंथ चल रहे होते हैं प्रेगनेंसी के, तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पीना चाहिए या फिर गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इजी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जब जैसे जैसे हमारे मंथ्स बढ़ते हैं हमारे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। हमारा पेट पूरी तरीके से निकल आता है तो हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं या फिर हम ज़्यादातर रेस्ट करने चाहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके बेबी का अगर हेड डाउन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे हाफ स्क्वाट करने चाहिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के ज़रूरी है आपके बेबी का सही वजन होना, आपकी डाइट का सही होना। इसीलिए कोशिश करें कि जो एंड मंथ होते हैं उनमें आप बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट वाले फूड, सारा कुछ बाहर का छोड़ दें। सिर्फ घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही खाएं। इसके अलावा क्या होता है, जब 8वां 9वां महीना चल रहा होता है तो बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए रेडी कर रही होती है। तो हो सकता है आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पता चले, कभी आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, कभी आपका पेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना है। ये सारे सिम्टम होते हैं कि आपकी डिलीवरी अभी पास आने वाली है। इसके अलावा जब 8-9 मंथ चल रहा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक एक जगह पे खड़े नहीं रहना है, एक जगह पे बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप ये करती हैं एक जगह पे बहुत देर तक, किचन में हम लोग बहुत देर तक काम करते हैं, हम लोग जब कपड़े वगैरह धोने जाते हैं तो बहुत देर तक हम लोग बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी तो आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है, बच्चा टाइम से पहले जन्म ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब भी आप बैठे तो हमेशा पीछे किसी चीज़ का सपोर्ट लेके बैठे, पीछे पिलो लगा के बैठे या फिर दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। आप जहाँ भी बैठ रहे हैं किसी चीज़ का सपोर्ट लेके बैठे। आग
आगे झुक के आपको नहीं बैठना है। अगर आप आगे झुक के बैठेंगी तो बच्चे को स्पेस नहीं मिलता है मूवमेंट करने का, बच्चा सफोकेट हो सकता है। इसके अलावा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, बकेट वगैरह अगर भारी होती है नहीं उठाना है। अगर आपका बेबी है तो उसको भी गोद में नहीं उठाना है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जब 8वां-9वां महीना चल रहा होता है तो कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए अपना हॉस्पिटल बैग ज़रूर से रेडी रखें। बच्चे के कपड़े जो भी हैं, सारी चीज़ें ज़रूरत की वो सारी रख लें। हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख सकती हैं। इसके अलावा जब डिलीवरी का टाइम पास में आ जाता है तो सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे आप स्लीपिंग पिलो का यूज़ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि कभी भी अपनी बैक पे नहीं सोना है, मतलब पीठ के बल नहीं सोना है, हमेशा लेफ़्ट करवट से ही सोएं। इसके अलावा बच्चे की मूवमेंट जो होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं अपेक्षा छठे 7वें महीने में, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।